नमस्कार दोस्तों, आपको एक बात पता है, तकरीबन अगर बात की जाए तो जो ये ब्लड होता है, जो खून होता है, जो रक्त होता है, अगर मैं ये कहूँ कि 96,000 किलोमीटर की लंबी लाइन से दौड़ भाग करके रग रग तक ये ब्लड जो है ये हमारे शरीर में हर अंग तक पहुंचता है। टोटल उसका कितना चाल होता है? 96,000 किलोमीटर। जी हाँ, आपको पता है ये ब्लड आखिर बनता कैसे है? आपको पता है ये ब्लड बनने के बाद ब्लड जो है पूरे पार्ट्स में, जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, उसमें कितना कितना ब्लड सप्लाई होता है, आपको जानना चाहिए दोस्तों। इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियोस है। जी हाँ, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम, ग्लोबल हेल्थ केयर से। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपके शरीर में खून सबसे पहला मैटर है कि खून बनता कैसे है। जी हाँ, यही हमारा जो बॉडी है, जो भगवान ने, जो कुदरत ने जो शरीर बना के दिया है, इस शरीर में लगभग 96 यानी कि 96,000 किलोमीटर दौड़ भाग करने के बाद ये खून जो है सब तरह की नलियों से होकर गुजरते हुए शरीर के कतरे कतरे तक जो है ये ब्लड का कतरा कतरा तक पहुंचा देता है। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आपको ये जानना चाहिए कि खून के बिना जिंदगी की कल्पना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल अटल सत्य है ना? तो क्या आपको ये पता है ना कि खून हमारे शरीर में ये बनता कैसे है, और आपके शरीर में खून का क्या काम है? खून शरीर के कौन कौन से हिस्से में बनता है? दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि हर वयस्क इंसान के शरीर में तकरीबन 5 लीटर खून हमेशा मौजूद रहता है। जो स्वस्थ आदमी है, कितना? 5 लीटर। यही खून हमारे शरीर की 96,000 किलोमीटर जो है ब्लड जो होता है, रक्त नलिकाएं शिराओं में, धमनियों के माध्यम से शरीर के कतरे कतरे तक भोजन, ऑक्सीजन आदि 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 पहुंचाता है दोस्तों, और वहां से गंदी गंदी चीजों को बाहर निकाल करके फेंकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, अगर शरीर में खून ना हो तो किसी का सांस लेना भी बहुत कठिन हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, नॉलेजफुल वीडियो है, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहला मैटर है कि ये ब्लड बनता कैसे है, खून कैसे बनता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में हर पल खून की तकरीबन अरबों कोशिकाएं बनती रहती है ना? हर पल, हर सेकेंड अरबों कोशिकाएं बनती रहती है, और अरबों कोशिकाएं मर जाती है। खून की ये कोशिकाएं बोन मेरो में बनती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हर इंसान के शरीर में तकरीबन 2.5 किलो बोन मेरो होता है। दोस्तों ये खून की कोशिकाएं बोन मेरो में बनती है, और बोन मेरो हड्डियों के बीच में बेहद मुलायम और बहुत ही लचीला हिस्सा होता है। ये बोन मेरो के इसी हिस्से से शरीर का तकरीबन 95% खून बनता है। कितना? 95%। इनमें पैल्विक बोन, इनमें ब्रेस्ट बोन, इनमें स्पाइन बोन में सबसे ज्यादा खून की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कारखाना है। बोन मेरो के इसी जो सॉफ्ट भाग होता है, स्पंजी गद्दे दुना जो भाग होता है, इसमें स्टेम सेल्स मौजूद होता है। दोस्तों ये स्टेम सेल्स जो है जब मैच्योर हो जाता है तो ये कई तरह के सेल्स में विकसित हो जाते हैं। इन्हीं सेल्स में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, यानी कि फिर उसके बाद WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स भी होता है। क्लियर है? तीनों RBC, WBC, प्लेटलेट्स, यही तीनों चीजें मिलकर शरीर को खून बनाता है। क्लियर है ना? और रग रग में यही दौड़ता है। जो स्टेम सेल्स अगर मैच्योर नहीं होता है तो उसे ब्लास्ट कह सकते हैं, ब्लास्ट कहा जाता है।
ये बाद में इसी तरह से खून की कोशिकाओं में विकसित अपने आप होता रहता है। पेट में जब बच्चा पल रहा होता है ना, गर्भ में, तब यह स्प्लीन और लीवर में खून बनता है। क्लियर है? अब दोस्तों ये काम, दूसरा सवाल क्या है कि खून का क्या काम है? क्लियर है ना? देखिए दूसरा काम क्या, खून का क्या काम है? दोस्तों खून का एक नहीं कई काम है, बहुत सारा काम है। खून आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक 96,000 किलोमीटर के आर्टरीज, वेंस, प्लीज के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। आप जो भी भोजन करते हो तो इससे जो पोषक तत्व है वो क्या करता है, छन कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता जाता है। इसके साथ ही यह आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ कर चुन कर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। इसके बाद सभी हार्मोन्स है, इसके बाद सभी विटामिन्स है, इसके बाद एंटीबॉडी है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स है, आदि 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 तत्वों को वहां तक क्या करता है, पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, खून की कोशिकाएं हीट को भी पकड़कर इधर से उधर और उधर से उधर करती है। वही कोशिकाओं से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, वही कोशिकाओं से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स को शरीर से बाहर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा सवाल है, कितने तरह के खून होते हैं? क्लियर है? दो समझ में आ गया, कितने तरह के ब्लड होते हैं। देखिए दोस्तों, खून मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा दूसरा है प्लेटलेट्स है, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा क्या है? प्लेटलेट्स है, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, खून के बहाव को कंट्रोल करता है। दोस्तों कल किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये सवाल, मतलब ब्लड जो है क्या काम है, उसके बाद खून जो है कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, क्या होता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमको। और कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी सवाल हो, आपके सवाल हमें कमेंट सेक्शंस में आइए, बताइए, पूछिए। हमारे टीम के लोग, डॉक्टरों की टीम होते हैं, आपके सवाल 24 घंटे के अंदर उनका जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तब तक वीडियो देखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञानवर्धक नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।